दर्शकों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड लगा है आमरण उपोषण। और आइए जानते हैं ये महिला क्यों यहाँ पे आमरण उपोषण पर बैठी है। प्रभाग क्रमांक 1 के अधिकारी के खिलाफ। सर, मेरा नाम अश्विनी जॉन बॉस्को परेरा है। मैं उत्तन की रहीवासी हूँ। मैं इसके लिए आमरण उपोषण के लिए बैठी हूँ क्योंकि नगर पालिका कुछ सुन नहीं रही है मेरी बात। और मेरा पुराना घर था जो हमारे पूर्वजों का था, मेरी सास ससुर का था, जो 100 साल पुराना था। एक नगर पालिका कर्मचारी ने हमारा आधा घर तोड़ के रखा और उसने पूरा 3 माले का आरसीसी बांधकाम किया है उधर। और जब भी मैंने नगर पालिका से बात करने की कोशिश की या उनसे लेटर से या लिखित बात करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया। और मैंने उनसे ये भी बात की थी कि हमें कुछ नोटिस देना चाहिए था या उधर लोग रह रहे थे, जीवित हानि होने की संभावना थी, पर उन्होंने कोई हमें नोटिस नहीं भेजा था या कुछ भी नहीं भेजा था। और उन्होंने रिपेयरिंग की परमिशन निकाल के पूरा घर तोड़ के आधा घर आरसीसी बांधकाम किया है पूरा। मैडम, मुझे बताइए वो घर किसका है? घर मेरे सास का है और ये सामायिक घर है। ये घर कौन बना रहा है? वो नगर पालिका कर्मचारी क्लिफर्ड परेरा इन्होंने बनाया है। वो मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के हैं। आपका उसमें क्या अधिकार है? मेरी सास के नाम पे है वो घर। कॉमन घर है, आधा उनके नाम पे है, आधा हमारे नाम पे। तो उनको अगर काम शुरू करना रहता तो वो हमें हमसे बातचीत करते या हमसे सलाह मसलत करते या कुछ भी करते और पहले नोटिस भेजते या कुछ भी करते, पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मैडम, आपने भी तो अपना घर बनाया है, वहाँ पर महानगर पालिका से परमिशन ली थी? हम लोगों को दी थी परमिशन, पर हमने वॉल नहीं तोड़ा, कुछ तोड़ा नहीं है उधर। आपने खाली घर बनाया है ना अपना वहाँ पर बिना महानगर पालिका के परमिशन नहीं के? नहीं, हमने कुछ घर बनाया नहीं है उधर। जो भी है आप देख सकते हैं उधर जाके, कुछ बनाया नहीं है उधर। देखिए, महिला ने कहा है कि इनकी शिकायतों पर महानगर पालिका संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन हमें ऐसी जानकारी मिली है कि इन्होंने जो घर बनाया है वो भी महानगर पालिका के बिना अनुमति के बना हुआ घर है। और इनका जो ये प्रॉपर्टी का मसला है, इस प्रॉपर्टी के मसले को लेकर यहाँ पे वाद विवाद शुरू है और इनके ऊपर भी उत्तन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। अब मामले की सच्चाई क्या है ये तो पुलिस अधिकारी बता सकते हैं या दूसरा पक्ष बता सकता है। अभी हमने एक पक्ष की आपको बात सुनाई है। हमारे बीच पतिदेव भी हैं, उनसे भी जानते हैं जो अभी यहाँ पर बैठे थे, क्या कहना चाहेंगे। और मैं, मेरी वाइफ जो अनशन पे बैठी है, उसके मॉरल सपोर्ट में यहाँ पे खड़ा हूँ। सर, क्या माजरा है? माजरा ये है कि नगर पालिका कर्मचारी क्लिफर्ड परेरा, इन्होंने बिना हमें नोटिस दिए हमारा पुराना घर है वो तोड़ दिया है। और वो नगर पालिका के जोर पे उसको 3 बार सस्पेंड हो चुके हैं। नोटिस भी है मेरे पास, उनको नोटिस दिए थी, घर पे बैठे थे 3 बार। फिर जोर ज़बरदस्ती नगर पालिका के दम पे, उनके पहचान से और पैसे होने के कारण उन्होंने हमारा घर तोड़ के ऐसा ओपन कर दिया है। इसलिए ये है कि उसने बिना नोटिस दिए जोर ज़बरदस्ती से घर ओपन किया, हमारा घर ओपन किया। बिना कौले का घर था, खुला किया। परेरा को क्या अधिकार है कि आपका घर जबरदस्ती तोड़ने का? ये तो महानगर पालिका के अतिक्रमण का काम है। हाँ, तो वही तो, इसलिए तो अनशन पे बैठी हो। आज हम उस विवादित जगह पे खड़े हैं जो 10 गुंठा जमीन है। ये जो घर दिखाई दे रहा है पीछे, ये घर जो महिला बैठी अनशन पे उसने बनाया है, 3 साल पहले बनाया, जबकि महानगर पालिका के इस घर को कोई परमिशन नहीं है। अवैध तरीके से घर बनाया गया है और इस 10 गुंठे जमीन का ही विवाद है जो 4 गुंठा जमीन क्लिफर्ड परेरा के नाम पे इनकी दादी जी ने इनको दी हुई है। दोस्तों, हम उस विवादित घर के पास मौजूद हैं जो पोली अली मोटा क्रॉस के पीछे पड़ता है। बगल में घर देख रहे हैं जो रिपेयरिंग की परमिशन के नाम पे बनाया जा रहा है और रिपेयरिंग की परमिशन ली गई है, बाकायदा महानगर पालिका ने रिपेयरिंग की परमिशन दी है। अब जानते हैं परेरा जी से, ये महानगर पालिका में कार्यरत हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये विवादित घर जो बता रही है वो इनका घर है। ये घर जो है मेरे दादी ने जमीन खरीदी हुई थी और उस पर घर बना है। इसको 100 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन 100 साल पकड़ के भी चलेंगे तो 100 साल ही जमीन को हो गया। और इसका ग्राम पंचायत में बंटवारा हुआ है, बख्शिश पत्र हुआ है, वाटनी पत्र हुआ है, जो मेरे पास आज भी मौजूद है। सबको घर बांटे थे। मेरे डैडी के टोटल 5 भाई को मिलके 4 घर बांटे। 4 में से एक मेरे को, मेरे डैडी को दिया है, और ये बाजू का जो रेमंड पर है उसको दिया है चाचा को, और उसके पीछे बड़ा जो दिख रहा है ये दो चाचा को दिया है मेरे।
मेरे 2 चाचा थे, उनको बड़ा होने की वजह से उनको 2 दिए हैं, और एक उधर पीछे एक घर है जो मेरे छोटे चाचा थे मैक्सी परेरा, उसको दिया है। तो ये सब लीगल हुआ है, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं नगर पालिका में काम करता हूँ, मैंने अपने नाम पे सब करवा लिया, मैं काला पानी किया, कुछ काम किया, ऐसा करके वो मेरे पीछे पड़े हैं। और ये मैं अभी परमिशन लेके बनवाया हूँ, फिर भी वो क्या बोल रहे हैं 3 माले का बना है। अभी आप ही देखो 3 माले का कितने माले का। और मेरे लोग, आपका घर जो था वो कैसा था, कच्चा घर था कि क्या था? हमारा जो पहले का घर था, जो ये जैसा कवले का घर, सब इधर सब कवले के घर ही थे। और कवले का घर होने की वजह से और 100 साल पुराना होने की वजह से वहाँ से पानी गलता था बारिश के टाइम में। चूहों से हम लोग परेशान थे, अपने क्या कॉकरोच बोलते हैं, कॉकरोच, छिपकली, सब हमारे घर में 2 बार नगर पालिका ने आके सांप पकड़े हमारे घर में। सांप भी हमारे घर में आते थे। कहना है वो तो बहुत गरीब है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी और क्या है। उसका आदमी बाहर है, उसको 3 से 4 लाख रुपए पगार है महीने का, और अपने को गरीब बोल रहे हैं। मैं आपको उसका फोटो भेजूंगा जो काम करता है वहाँ पे, वो कौन सा कैप्टन है वो। आपने कहा था कि 10 गुंठा जमीन का विवाद है, उस जमीन में कितनी गुंठा जमीन आपको आपके दादाजी ने? वो 10 गुंठा जमीन में मेरे को 3.5 पौने 4 गुंठा जमीन मेरे दादा ने व्हील पे लिख के दिए। उसके बाद 2012 में उसने उधर पाया डाला वो घर में। तभी मैं, वो स्वप्निल सावंत अधिकारी थे म्यूनसिपालिटी के, उनको अर्जी दिया था तो उन्होंने काम रुकवाया था। लेकिन वो घर तो बन चुका है। अभी 3-4 साल पहले उसने जबरदस्ती बनवा दिया। उस टाइम भी मैं ऑब्जेक्शन डाला हूँ। सुनील यादव वार्ड ऑफिसर थे, तो उन्होंने वो आके 2 होल मार के तोड़ दिया। तो वो ये लेके वो बैठे कि इसने मेरा घर तोड़ा था, मैं इसका घर तोड़ूंगा, इसको रहने नहीं दूंगा। अभी तो महानगर पालिका ही बता सकती है कि सच्चाई क्या है, किस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी ने रिपेयरिंग परमिशन दी है। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ ये घर जो है, ये जो बनाया जा रहा है, देखिए ये कहीं ना कहीं पुराना घर था। इसके पीछे देखिए घर है, वो कोयले के घर है जो पुराने जमाने में बनाए जाते थे। छोटे घर हुए थे, परिवार बड़ा होता है। और एक गाँव है, कोली आगरी समाज का, कोली लोगों का गाँव है जो मच्छी मार होते हैं। ये ईस्ट इंडिया शेतकरी लोग हैं, जहां जर जोर जमीन का मामला आता है तो इस तरह के विवाद पैदा होते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो जो महिला वहां पे अनशन पे बैठी है, उसके पतिदेव कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, एक शिप में काम करने वाला, क्रूज में काम करने वाला, जिसकी 2-3 लाख रुपए तनख्वाह है। और अभी हम आपको दर्शकों बताते हैं उसकी प्रॉपर्टियां जो यहाँ पे उसने किराए पे दे रखी है, और अपने आप को गरीब कहता है। अगर वो गरीब है तो फिर गरीबों को क्या कहा जाएगा जो सही मायने में गरीब है? क्या किसी को अपना घर, पुराना घर रिपेयरिंग करके उसको बड़ा करने का अधिकार नहीं है? जबकि महानगर पालिका का ये जो क्षेत्र है, एक गांवठन क्षेत्र कहलाया जाता है। और छोटे छोटे घर जब परिवार बड़े हो गए तो उसको महानगर पालिका ने उनको रियायतें दी रखी है कि कम से कम अपना परिवार बड़ा हो गया तो अपना घर बनाएं और रिपेयरिंग करके उसको बड़ा बना सकते हैं। लेकिन परिवार वाले ही जब बैरी हो जाते हैं तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? घर में जब दुश्मन है। महिला तो अपने आप को गरीब कहलाकर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि उसने 10 गुंठा जमीन जो पुश्तैनी जमीन है उस पे भी अवैध तरीके से बंगला बना रखा है, वहाँ रहती है। और बाहर मेन रोड पर भी उसने अपनी जमीनों पर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं। नीचे दुकानें बना रखी है, ऊपर मकान बना रखे, किराए पे चढ़ा रखे। कई जमीनें जो है हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे जो अवैध तरीके से उन्होंने बना रखी है, किराए पे चढ़ा रखी, लाखों रुपया किराया वसूलते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं हम गरीब है, और गरीबी के नाम पर वो अवैध कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ धरने पे, अनशन पे बैठती है, आमरण उपोषण पे बैठती है। अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। आपने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं उसका जिम्मेदार कौन? एक अवैध कर्ता बोलता है कि क्लिफर्ड परेरा ने अवैध घर बनाया, जबकि तुमने तो कई घर अवैध बना के किराए पे चढ़ा रखे हैं। धावगी में इतने अवैध बंगले बने हुए हैं, उत्तर में इतने अवैध बंगले बन रहे हैं, उन पे कार्रवाई के लिए क्यों नहीं मांग करती है? क्यों करेंगी? क्योंकि वो भी एक अवैध माफिया से कम नहीं है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है। अब शासन प्रशासन को सोचना है कि महिला कितना सच बोल रही है और उसके सभी कंस्ट्रक्शनों की जांच करनी चाहिए। अगर वो अवैध हैं तो सबसे पहले उसी के घरों को तोड़ने की शुरुआत करनी चाहिए ताकि उनको सबक मिले।